नमस्कार साथियों, आप सभी का अपना YouTube चैनल बेस्ट रैंक स्टडी में स्वागत करता हूं। तो आप सभी के बीच आज के क्लास में हम सिविल कोड का मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन जो ओरिजिनल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इस क्लास में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चूज करके लाए हुए हैं। तो सभी स्टूडेंट शुरू से अंत तक इस क्लास को जरूर देखिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी यह क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा। जो न्यू स्टूडेंट है हमारे इस YouTube चैनल बेस्ट रैंक स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। समान हिंदी का पहला प्रश्न, सभी सवाल का जवाब आप सभी स्टूडेंट कमेंट में जरूर बताइएगा। पहला सवाल दिया गया है, दिए गए शब्द के विलोम शब्द चुनें। विलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा शब्द। बिल्कुल हम लोग जानते हैं, बिल्कुल। तो क्या है सहित का उल्टा शब्द क्या होता है? सहित का क्या होता है? विहीन होता है। इसलिए एक का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर सवाल में है, पाँव उखड़ना मुहावरा का क्या अर्थ होता है? मुहावरा के रूप में हम उसको क्या बोलते हैं? हराकर भाग जाना। वेरी गुड। क्या होता है? हार कर भाग जाना। मतलब पाँव, मान लीजिए हम लोग किसी को नहीं बोलते एग्जाम्पल के तरह कि पाँव तुम्हारा उखड़ क्यों गया, मतलब तुम हार कर भाग यहाँ से क्यों गया। इसलिए 2 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर सवाल, इस सवाल में दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से कह रहा 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरा का अर्थ व्यक्त करता है। चटनी हो जाना मुहावरा का क्या अर्थ होता है? इसका क्या अर्थ निकलता है? सबसे पहले मुहावरा में आपको अर्थ समझना पड़ेगा कि जो है यहाँ शॉर्ट वर्ड में जो लिखा गया है, छोटा सा संक्षेप शब्द में जो लिखा गया है, इसका अर्थ क्या होता है। इस अर्थ को जो स्टूडेंट समझ जाता है उसका आंसर हिंदी में भी सही हो जाता है और इंग्लिश में भी सही हो जाता है। सेम सवाल इंग्लिश में भी आता है। तो क्या होता है? चटनी हो जाना, इसका मतलब होता है बहुत जल्द खर्च हो जाना। बोलते हैं ना कि चटनी चटनी तुम क्यों उड़ा दियो, मतलब बहुत ज़्यादा खर्च तुम क्यों कर दियो, बहुत जल्द खर्च हो जाना। इसलिए 3 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर सवाल, 4 नंबर सवाल में क्या दिया गया है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? त्रुटि वाला भाग में आप ध्यान पूर्वक से पढ़िएगा तो आपको त्रुटि नजर आ जाएगा। इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता अत्यंत संदिग्ध है। क्या इसमें कौन सा भाग में त्रुटि है? आप सभी स्टूडेंट कमेंट में जरूर बताइएगा। हम ऐतिहासिकता बोलते हैं या फिर ऐतिहासिकता बोलते हैं? इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता, इसलिए यहाँ क्या हो जाना चाहिए? इसके स्थान पर क्या हो जाना चाहिए? चार नंबर सवाल में क्या दिया गया है, दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है? इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता अत्यंत संदिग्ध है। ऐतिहासिकता हम लोग बोलते हैं या फिर ऐतिहासिकता बोलते हैं? ऐतिहासिकता क्या है? यह त्रुटि है। तो ऐतिहासिकता के स्थान पर क्या हो जाना चाहिए? ऐतिहासिकता। ऐतिहासिकता होगा मेरा करेक्ट आंसर। इसलिए कौन सा भाग में त्रुटि हो गया है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर सवाल में दिया गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। एक शब्द का मतलब जो शब्द यहाँ अनेक दिया गया है, आपको एक शब्द में उत्तर देके बताना होगा। किसी के पीछे पीछे चलने वाला को हम क्या बोलते हैं? मान लीजिए इसका अर्थ निकल रहा है कि किसी किसी को पीछे चलता है, मतलब अनुगामी का मतलब क्या है? किसी किसी के पीछे चलने वाला। इसलिए 5 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तिरस्कार का सही वर्तनी कौन सा है? तिरस्कार कैसे लिखे? तो मैं हर सही कर रो, आधा सो, कोम्या कर रो, तिरस्कार, जो कि ए ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन भी गलत है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर सवाल में क्या दिया गया है, गिरी का पर्यायवाची क्या है? तो गिरी को हम क्या बोलते हैं? किसका पर्यायवाची शब्द है गिरी? पर्वत, शिखर। पर्वत का पर्यायवाची शब्द शिखर, अद्री, तुंग, पहाड़ भी बोलते हैं, अचल भी बोलते हैं। लेकिन मेरा सवाल में क्या दिया गया? पर्वत सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। इसलिए मेरा 7 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर सवाल में त्रुटि वाला भाग फिर से आ गया है क्वेश्चन। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं वाला विकल्प को चुने। मालिन ने गाला गूंथ लिया, बताइएगा इसमें कौन सा भाग में त्रुटि है? मालिन ने जो है गाला गूंथ लिया, इसके स्थान पर जो है क्या चीज़ होना चाहिए? जैसे कि मालिन जो है गाला जब गूंथ लिया उसको हम क्या बोलते हैं? गाला बना लिया।
बना ली। मालिन क्या है? स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग है तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे? लिया है। पुल्लिंग के लिए मान लीजिए राम खाना खाया, राम यह काम कर लिया। लिया मतलब स्त्रीलिंग के लिए नहीं आता, किसके लिए आता है? पुरुष के लिए आता है, मेल के लिए आता है, आप लोग को पता है। लेकिन यह मालिन बता रहा है इसका स्त्रीलिंग रूप, तो स्त्रीलिंग रूप यहाँ क्या होना चाहिए? गूंथ लिया या फिर गूंथ लिया के स्थान पर गूंथ ली हो जाएगा। या फिर इससे भी अच्छा आप लिखना चाहते हैं तो मालिन ने माला को क्या कर लिया? माला को बना ली। वेरी गुड। इसका स्थान पर क्या हो जाएगा? माला को बना डाली। इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर किस में त्रुटि हो गया है? गूंथ लिया वाला भाग में क्या हो गया? यह त्रुटि वाला भाग हो गया। इसलिए 8 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर सवाल में क्या दिया गया है? इस सवाल में दिया गया है जिसे त्याग देना उचित हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? मतलब जिस चीज की त्याग देना के लिए क्या हो? उचित हो, अनुचित नहीं हो, उसको हम क्या बोलते हैं? त्याज्य बोलते हैं। इसलिए 9 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है? दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। समानार्थी का मतलब ही होता है, क्या होता है? पर्यायवाची शब्द होता है। बिल्कुल सही बात। तो घृणा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? घृणा हम किसको बोलते हैं जानते हैं? नफरत जिसको बोलते हैं, द्वेष बोलते हैं, असंतोष बोलते हैं। जो संतोष नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं? घृणा बोलते हैं। इसलिए मेरा सही जवाब कौन सा ऑप्शन दिया गया? इसमें कुछ दिया गया है नफरत, तो ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है। इसलिए 10 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल, इस सवाल में दिया गया है रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। धमकी देते हुए बदमाश लोगों को डैश रहा था। जिसकी धमकी देते हुए जो है बदमाश लोगों को क्या लग रहा था? ताक लग रहा था। क्या लग रहा था? 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? घूर लग रहा था। वेरी गुड। इसलिए 11 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी का आंसर सही आ रहा है। 11 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, दिए गए शब्द का विलोम शब्द। विलोम शब्द का मतलब उल्टा शब्द होता है। तो मधुर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मधुर का क्या होता है? कटु होता है। इसलिए 12 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल में क्या दिया गया है? दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। मतलब शब्द इसमें क्या है? अनेक हैं, लेकिन आपको एक शब्द में उत्तर देना है। मध्यरात्रि का समय, मतलब रात में जो है मध्यरात्रि, आप लोग जानते हैं। तो मध्यरात्रि का समय को हम क्या बोलते हैं? एक शब्द में उसको क्या बोलते हैं? निश्चित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निश्चित बोलते हैं। इसलिए 13 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाए। इसको याद कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर सवाल में बताने के लिए चाह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? उज्ज्वल का सही वर्तनी क्या होता है? उ आधा जो फिर आधा जो वाला उज्ज्वल, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दिया गया है? ऑप्शन नंबर उज्ज्वल, जो कि ए ऑप्शन करेक्ट आंसर दिया गया है। 14 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निर्देश दिया गया है इसमें 15 से 19 तक निर्देश। प्रश्न कर रहा है दिए गए गद्यांश में से कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। विकल्पों की सहायता से प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो गद्यांश यहाँ दिया गया है। गद्यांश को हम लोग बहुत अच्छी ढंग से पढ़ेंगे और आप लोग भी मन पढ़िएगा। आपसे हम सवाल करेंगे। संगीत का मानव डैश में विशेष स्थान है। प्रकृति का कण कण संगीत से डैश है। बाल वृद्ध नर नारी सभी अनादि काल से उससे डैश होते आए हैं और सदैव होते रहेंगे। और क्या है? सदैव होते रहेंगे। शिशु की डैश में सरिता के डैश निनाद में संगीत ही तो है। अब यहाँ 15 सवाल नंबर क्वेश्चन का सवाल करते हैं आप सभी से। गद्यांश के रिक्त स्थान 1 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो पहला रिक्त स्थान का जवाब आप सभी स्टूडेंट कमेंट में बताइएगा। दिया गया यहाँ कि संगीत का मानव डैश में विशेष स्थान है। संगीत का जो है मानव में कौन सा स्थान है? कैसा स्थान है? कौन सा स्थान है? जीवन। संगीत का मानव का जीवन का क्या है? स्थान है। इसलिए 15 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल में क्या दिया गया? गद्यांश के रिक्त स्थान 2 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो दूसरा रिक्त स्थान आप सभी स्टूडेंट को दिखाते हैं। क्या दिया गया सवाल में? यहाँ तो हो गया था संगीत का मानव जीवन में विशेष स्थान है। प्रकृति का कण कण संगीत से डैश है। प्रकृति का जो कण कण जो है संगीत से क्या है? 16 का सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रकृति का कण कण जीवन से क्या है? संगीत से क्या है? क्या है? ओतप्रोत है। इसलिए 16 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, गद्यांश के रिक्त स्थान 3 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो तीसरा रिक्त स्थान में देखते हैं क्या दिया गया सवाल में। इस सवाल में दिया गया है बाल वृद्ध नर नारी सभी अनादि काल से उससे डैश होते आए हैं।
क्या होते आए हैं? इसका सही जवाब क्या हो जाना चाहिए? 17 नंबर क्या होते आए हुए हैं? करेक्ट आंसर क्या? प्रभावित। वेरी गुड। इसलिए 17 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, इस सवाल में दिया गया है गद्यांश के रिक्त स्थान 4 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो 4 नंबर रिक्त स्थान का आंसर आप लोग सबको दिखाते हैं क्वेश्चन, और आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा। यहाँ दिया गया है और सदैव होते रहेंगे शिशु की डैश में, शिशु की डैश में, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चौथा रिक्त स्थान का 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शिशु की मुस्कान में। वेरी गुड। इसलिए 18 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर सवाल में है गद्यांश के रिक्त स्थान 5 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो 5 वाला रिक्त स्थान देखते हैं क्या दिया गया है सवाल में। यहाँ दिया गया है सरिता के डैश निनाद में संगीत ही तो है। संगीता के डैश निनाद में संगीत लिखा हुआ है ना, सरिता के डैश निनाद में संगीत ही तो है। सरिता के कौन सा निनाद में? तो 19 का सही आंसर क्या हो जाना चाहिए? कल कल निनाद। वेरी गुड। इसलिए सही जवाब 19 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया गया सवाल में? इस सवाल में दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्प जो है 4 विकल्प जो है दिया गया, उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का क्या करता है? अर्थ व्यक्त करता है। हाथ मलना, मान लीजिए कि स्टूडेंट का एग्जाम जो है बहुत करीब आ गया है, नियर आ गया, नज़दीक आ गया, तो क्या करता है? हाथ मलता, मतलब पछताता है। वे इस प्रकार से पछताते हैं कि वे सोच रहे हैं कि हम काश में पहले पढ़ लिए होते, इस प्रकार से मेहनत जिस प्रकार से हम अभी कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? हाथ मल रहे हैं वे। क्या मतलब होता है? पछता रहे हैं। इसलिए 20 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल में दिया गया व्यथा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो व्यथा का सही पर्यायवाची शब्द क्या होता है? व्यथा का मतलब क्या होता है? दुख होता है, विषाद होता है, वेदना होता है, कष्ट होता है, पीड़ा होता है। कष्ट होता है क्या बोलते हैं उसको? व्यथा। पीड़ा भी इसको बोलते हैं। इसलिए सही जवाब दुख दिया गया ऑप्शन नंबर सी में। इसलिए 21 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर सवाल क्या दिया गया? 22 नंबर में छठी का दूध याद आना मुहावरा का सही अर्थ क्या होता है? तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? छठी का दूध याद आना मुहावरा का अर्थ होता है संकट के समय पिछले सुख की याद आना। जैसे कि मान लीजिए आपको संकट कुछ आया है, तो संकट के समय, अभी संकट आया है, संकट के समय आपको क्या आएगा? सुख वाला दिन क्या होगा? आपको याद आएगा। तो छठी का दूध याद आना मुहावरा का अर्थ होता है संकट के समय पिछले सुख की याद आना। इसलिए 22 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल में वर्तनी वाला है। वर्तनी में क्या हमको बताना? परिणाम का सही वर्तनी क्या होता है? प रो में हर्षई कर, मूर्धन्यों में आकर मो परिणाम होता है। ये वाला नो नहीं होगा, ये आपका गलत हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट आंसर दिया गया है। इसलिए 23 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपको क्लास अच्छा लगता है इस क्लास को जरूर लाइक कर दीजिएगा। 24 नंबर सवाल, किसी और स्थान पर वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? मतलब कोई भी दूसरे स्थान को हम लोग बोलते हैं ना कि चलो किसी और दूसरे स्थान पर यह वर्क करते हैं, यह काम करते हैं। तो 24 नंबर सवाल में क्या हो जाएगा? उसको हम क्या बोलते हैं? अन्यत्र बोलते हैं। इसलिए 24 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल, उन्नति का विलोम शब्द क्या होता है? उन्नति का विलोम शब्द अवनति होता है। इसलिए 25 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल, इस सवाल में क्या दिया गया है? रिक्त स्थान को भरना है। रिक्त स्थान को भरने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें, उपयुक्त शब्द का चयन करें। मेरे ऊपर परिवार के पालन पोषण का डैश है, मतलब मेरे ही ऊपर जो है परिवार का जो है पालन पोषण क्या है? पालन पोषण का दायित्व व निर्वहन है। आप सभी स्टूडेंट देखते हैं कौन सा स्टूडेंट सबसे पहला जवाब देते हैं? क्या है? पालन पोषण का दायित्व। वेरी गुड। इसलिए 26 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे ऊपर परिवार का पालन पोषण का दायित्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, समानार्थी पूछने के लिए चाहे समानार्थी मतलब घबराना नहीं आप लोग। यहाँ क्या है? पर्यायवाची होता है। समानार्थी दे, पर्यायवाची दे, सबका मतलब क्या होता है? वही होता है जो आप पर्यायवाची के रूप में बनाते हैं आंसर क्वेश्चन को। तो मोल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? मोल का पर्यायवाची शब्द जिसके आप हम लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा है दाम ले रहा है, दाम होता है, कीमत ज़्यादा बढ़ गया है बोलते हैं। इसलिए क्या सही जवाब हो जाएगा? 27 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दाम होता है, मोल का मतलब दाम होता है, कीमत होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दाम दिया गया, इसलिए 27 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर सवाल में दिया गया है दिए गए वाक्यांश के लिए क्या दिया गया है? दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। अतिथि की सेवा जो करता है उसको हम क्या बोलते हैं?
जो अतिथि के जो सेवा करते हैं उसको आतिथ्य बोलते हैं। इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 29 नंबर सवाल में है, धरती और आकाश के बीच का स्थान। मतलब मान लीजिए क्या है, आपका पृथ्वी है, ठीक, ये पृथ्वी है और उस ऊपर में आकाश है, ये जो बीच वाला जो रास्ता है इसको, इसके बारे में जो आपको समझा रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं। धरती और कह रहा है आकाश का बीच का स्थान को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंतरिक्ष बोलते हैं। इसलिए 29 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर सवाल, तिमिर का विलोम शब्द क्या होता है। तिमिर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, आप सभी स्टूडेंट कमेंट में। तिमिर का प्रकाश होता है, तिमिर का मतलब अंधकार, तो इसका उल्टा प्रकाश हो जाएगा। इसलिए 30 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 जो कि 31 नंबर सवाल में निम्नलिखित में से विदेशज या विदेशी शब्द कौन सा है। तो कौन सा विदेशज है, आंख नहीं है विदेशज, अक्षी भी नहीं है, क्या है स्कूल, क्या है विदेशज है। इसलिए 31 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल, संन्यास का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो स्व मो में हलन प्लस आधानो योम्याकर संन्यास, इसलिए डी ऑप्शन में दिया गया है। इसलिए 32 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, स्वार्थ का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो क्या इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा, स्व प्लस अर्थ बराबर स्वार्थ होता है। इसलिए 33 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है। 34 नंबर सवाल, बिना पानी में कौन सा समास है। बिना पानी आप लोग बताइएगा, बिना पानी जो है किसका पर्यायवाची शब्द, कमेंट में बताइएगा। तो बिना पानी का पूछ रहा है कि समास कौन सा है। तो 34 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास है। हम आपको क्या बताए थे, बहुव्रीहि समास वैसा समास जो किसी शब्द क्या करता है, मतलब विशेष शब्द का अर्थ बतलाता है। बिना पानी हम किसको बोलते हैं, सरस्वती माँ को बोलते हैं ना, तो विशेष अर्थ बतला रहा है, इसलिए बहुव्रीहि समास हो जाएगा। इसलिए 34 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट सवाल है, यथाशक्ति में कौन सा समास है। यथा रहे, जहाँ भी आपको 100% आपको क्या मार, यथा जैसे ही आप देखिएगा सवाल में डायरेक्ट मार दीजिएगा अब यही भाव समास। आपको कुछ नहीं दिख रहा, आपको ट्रिक बता दी, यथा जहाँ भी देखिएगा डायरेक्ट आप अब यही भाव समास टिक कर सकते हैं। इसलिए 35 का ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट को यह क्लास जरूर समझ आ गया होगा। यदि समझ आ गया होगा तो एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी क्लास को शेयर कीजिएगा और क्लास को जरूर लाइक कर दीजिएगा।